इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी खबर आ रही है, जहां हाईकोर्ट ने कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए इलेक्शन टालने की अपील की है। हाईकोर्ट ने पीएम और इलेक्शन कमीशन से ये अपील की है कि इंतखाबी रैलियों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाए। हाईकोर्ट ने ये बात कही है। कोरोना के नए वेरिएंट के बढ़ते असरात को देखते हुए गुजारिश की गई है, इंतखाबी तशहीर टीवी और अखबारात से करें। हाईकोर्ट ने कहा है कि जान है तो जहान है। वाज़ेह रहे कि इससे पहले जब 5 रियासतों में असेंबली इलेक्शन हुए थे, उस वक्त भी मद्रास हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया था और अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये बयान दिया है। मोहम्मद गुफरान हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनका रुख करते हैं। हाईकोर्ट की जानिब से गुफरान कहा गया है कि अखबारात और टीवी के जरिए आप इंतखाबी तशहीर करें, भीड़ ना जुटाएं, क्योंकि कोरोना का जो नया वेरिएंट है वो खतरनाक है। देखिए, बिल्कुल ये एक बड़ा ऑर्डर है इलाहाबाद हाईकोर्ट की, जो सिंगल बेंच है जस्टिस शेखर यादव की। इन्होंने सीधे तौर पर एक जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किया है कि जो मौजूदा समय के जो हालात हैं, खास करके थर्ड वेरिएंट को लेकर के जिस तरीके से इसके आशंकाएं व्यक्त की जा रही कि बेहद खतरनाक होगा, ऐसे में चुनाव जो है उत्तर प्रदेश में होने हैं विधानसभा के। निश्चित तौर पर तमाम जो रैलियां हो रही हैं, सभाएं हो रही हैं नेताओं की, उसमें एक भारी भीड़ उमड़ रही है। आने वाले समय में ये खतरनाक हो सकता है आम लोगों के लिए। तो इसको इस लिहाज से एक तरीके से सरकारों से एक कोर्ट ने अनुरोध किया है कि इस पर रोक लगाई जाए, भीड़ भाड़ न इकट्ठी की जाए। साथ ही जो प्रचार प्रसार हैं वो टीवी और अखबारात के जरिए एक विज्ञापन के जरिए कराए जाएं। साथ ही कोर्ट ने एक अनुरोध जो है ये भी किया है कि चुनाव आयोग प्रधानमंत्री इससे अनुरोध करते हुए ये एक तरीके से कहा है कि इस पर मौजूदा समय में अगर हालात को देखते हुए अगर 1 से 2 महीने तक टाल दिए जाएं तो ज्यादा बेहतर हो सकता है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि लोगों की स्वास्थ्य और सुविधाओं को देखते हुए कोर्ट ने इस तरीके का एक सुझाव जो है निश्चित तौर पर जो हालात हैं। जी, कोर्ट ने अपील की है पीएम से और इलेक्शन कमीशन से कि भीड़ ना जुटे, इस बात का ख्याल रखा जाए। क्या आपको लगता है जिस तरीके से रैलियों का एक दौर शुरू हो चुका है, आज भी रैलियां थी, इस बिना पर कोई एक्शन लिया जाएगा सरकार की जानिब से या इलेक्शन कमीशन की जानिब से? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से जो नया वेरिएंट है कोविड का वो बेहद खतरनाक है। जिस तरीके से तमाम आशंकाएं दूसरे देशों में व्यक्त की जा रही हैं, हिंदुस्तान में भी तमाम जगहों पर केसेस लगातार आ रहे हैं। रैलियों में अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो चाहे अखिलेश यादव की हो या फिर बीजेपी की हो या तमाम दूसरे दल हैं, उनकी रैलियों में जिस तरीके से भारी भीड़ उमड़ रही है, वहां पर कोविड गाइडलाइंस का किसी तरीके का कोई फॉलो नहीं हो पा रहा है। ऐसे में कहीं न कहीं से आने वाले दिनों में आम लोगों के लिए ये जो खतरा है बेहद एक तरीके से दिक्कतें, उनके लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। इस लिहाज से कोर्ट ने जो एक सुझाव, एक अपील जो की है प्रधानमंत्री से, साथ में इलेक्शन कमीशन से गाइडलाइन जारी करने की जो एक अनुरोध किया है, निश्चित तौर पर आम लोगों के हित में है। ये आने वाले समय में अगर खतरनाक होता है जो नया वेरिएंट है कोविड का, तो निश्चित तौर पर ये एक तरीके से कह सकते हैं कि कोर्ट ने समय रहते सजग किया है सरकार को, इलेक्शन कमीशन को। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर देखने वाली बात यह होगी कि इलेक्शन कमीशन और सरकार का रुख क्या होता है। लेकिन कोर्ट ने जो अपना काम था वो एक तरीके से एक अनुरोध के जरिए, एक सजगता के जरिए, एक अलर्ट के तौर पर कह सकते हैं कि सरकार से और इलेक्शन कमीशन से जो अपना एक पक्ष है कोर्ट ने रखा है। निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में अगर इस फैसले को लेकर के सरकार या फिर इलेक्शन कमीशन कोई पहल करते हैं तो कहीं न कहीं से आम लोगों के हित में होगा, आम लोगों के लिहाज से फायदेमंद होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गुफरान आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।